बाला जब एक दिन अकेले में फैक्ट्री बैठकर हिसाब लगा रहा था, तभी पीछे से एक भयानक आवाज उससे कहता है 7860। शायद ये उसका वहम है, ये सोचकर बाला वापस से हिसाब लगाने लगता है, पर आखिर में हिसाब 7860 ही निकलता है। तभी वहाँ लगी एक लाइट टिमटिमाने लगती है। उतने में ही पीछे से वही आवाज वापस से कहता है, मैंने भी तो यही कहा था। पर बाला को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी वही आवाज कहता है, तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं तुम्हें एक राज की बात कहता हूँ जो सिर्फ तुम ही जानते हो। आज से 5 साल पहले फैक्ट्री में एक चोरी हुई थी। वो रकम करीब 10,000 रुपए की थी। सबको लगा कि वो मुकेश ने चुराई है, पर उस पैसे को और किसी ने नहीं बल्कि तुमने ही चुराया था। ये सुनकर बाला डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? जवाब में आवाज कहता है, मेरी पहचान जानना तुम्हारे लिए इतनी जरूरी नहीं है। तुम सिर्फ इतना जानो कि तुम्हें मुझसे क्या क्या फायदा हो सकता है। ये सुनकर बाला डरते हुए अपने पापा से ये सारी बात कहता है। उसका पापा सोचता है शायद बाला काम के प्रेशर से ये सब कह रहा है, इसलिए वो उससे कहते हैं, तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मैं पहले की ही तरह अकेले ही फैक्ट्री को संभाल लूंगा। ये सुनकर बाला चिंतित होकर घर लौट आता है। फिर रात में सोते वक्त अचानक कोई उसका चद्दर खींच लेता है। उसने उठकर देखा तो चद्दर वहीं पास में ही पड़ी हुई थी। पर इस बार सोने के बाद बाला एक गंदी सी शक्ल देखकर डर जाता है। उतने में ही उसकी चीख सुनकर अंदर से अलागिनी भाग कर आती है। वो बाला को पानी देने पर बाला प्यार भरी नजरों से अलागिनी को देखने लगता है। वो भी मन ही मन सोचता है, गुस्सा गया भाड़ में, आखिर बीवी तो मेरी ही है, उसे सारी जिंदगी ऐसे तड़पाना ठीक नहीं होगा। और ऐसे ही शादी के इतने दिनों बाद आज पहली बार बाला और अलागिनी एक साथ सोते हैं। थोड़ी देर बाद बाला कहता है, पहले ऐसे ही बुरे सपने देख के जागने पर मैं